तो ललित भाई क्या हाल है? सब बढ़िया भाई। तो एफ कैट का पेपर आपने कब निकाला था? मैंने ये फरवरी में दिया था, 22 फरवरी को ओके। 2021 में। रिज़ल्ट रिज़ल्ट किस दिन आया था, याद है आपको? मार्च में आया था शायद रिजल्ट। हाँ हाँ, मार्च में, क्योंकि अ, हमारा भी आया था शायद। वो 9 फ़ेब को, शिवरात्रि। 9 मार्च को शायद। हाँ, शिवरात्रि के मतलब लगभग एक ही हाँ, दिन पहले ही नाइन आया नाइन था। नाइन। ओके। तो आपने जब किया था तो उसके कितने दिन बाद रिपोर्टिंग के लिए वो लॉगिन के लिए आया था ऑप्शन कि अब आप सेलेक्ट करिए सीट सिलेक्शन एंड एफएसबी सिलेक्शन के लिए? ज्यादा से ज्यादा 14 दिन बाद ही आ गया था मेरे में। ओके। उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट कर सकते हो 2 हफ्ते बाद। आपने कहाँ के लिए चूज़ किया था, क्या डेट थी? मैंने 24 मई चुना था फॉर AFSB वाराणसी। ओके। ऐसा क्या किसी से सुना था कि मतलब वाराणसी ही आपको चूज़ करना है, वाई नॉट देहरादून या गुवाहाटी या नहीं, गांधीनगर, मैसूर? वो ऐसा था ना कि मैंने सारी जगह पे ट्रेन सर्च करके देखी थी, क्योंकि लॉकडाउन वो चल रहा था, कोरोना। ओके। तो मैंने सारी जगह ट्रेन सर्च करके देखी, तो मैसूर में यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी। ओह, वेरी देहरादून क्लेवर। में भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, बस एक ट्रेन मिली थी बुंदेलखंड जो डायरेक्ट जा रही थी। ओके। वो भी वाराणसी नहीं गई, एक स्टेशन पहले ही गई थी। नहीं नहीं, बहुत सही किया आपने। तो आप कितने दिन पहले वाराणसी आप पहुंच गए थे? मैं 19 को निकला था घर से, ओके। 8:30 बजे। ओके। और 11 11 बजे 20 तारीख को पहुंच गया था मैं, सुबह। 11 बजे। अच्छा, और आपकी 21 को एफएसबी थी? हाँ, 20 को पहुंचा था, 21 को AFSB थी मेरी। ओके 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 ओके। सो आप वाराणसी में स्टे आपने कहाँ किया था? वाराणसी में जो वाराणसी सिटी है ना, वहाँ पे मेरे पापा जी के गुरु जी रहते हैं। ओके ओके। तो उनके आश्रम में रुका हुआ था मैं। ओ, तो इजी पड़ गया होगा थोड़ा सा। हाँ, वो इजी था क्योंकि मतलब ढूंढना नहीं पड़ा कहीं ये हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुकने सही के किया लिए। आपने। अच्छा, तो आपकी रिपोर्टिंग वही प्लेटफॉर्म नंबर 9 के बगल वाले उसमें रोड पे होगी? हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ही हुई थी। ओके 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 ओके। सो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, जैसा कि हमारे व्यूअर्स देखेंगे अभी, कि हम्म। आप जब रिपोर्टिंग किए थे तो आपके यहाँ मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि सबसे कि रिपोर्टिंग कितनी हुई थी, कितने बच्चे आए थे, कितने कैंडिडेट्स आए थे? लगभग 192 बंदे मतलब लड़के आए हुए थे, ओहो। 192। उसमें से फिर उन्होंने सारे मतलब अलग अलग करके रख दिए थे, जैसे फ्रेशर अलग, ओके ओके, रिपीटर हाँ। अलग। सही 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 सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बता दो कि रिपोर्टिंग के टाइम मतलब प्लेटफॉर्म के पास उस समय आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे? उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपका कॉल लेटर हम्म। और RT-PCR की रिपोर्ट। ओके। और मोबाइल पे देख रहे थे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट? और आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, हम्म। सॉफ्ट कॉपी है तो आपको अगर हार्ड कॉपी है तो मोबाइल वो जमा मतलब स्विच ऑफ करके बैग में रख दो, और सॉफ्ट कॉपी है तो मोबाइल में दिखा दो। ओके ओके। RT-PCR रिपोर्ट मांगी थी, और एडमिट कार्ड मांगा था, और जो कॉल लेटर था वो, हम्म। मतलब जो आपने निकाला था ना, जो या एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड। तो इस प्रोसेस में कितनी देर लगी थी आपको वो एएफएसबी पहुंचने में? वो लब बस में बैठने से लेके एएफएसबी तक के में पूरे सफ़र में इतने में, छोटे से? ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगे होंगे अंदर पहुंचने में। हाँ, मतलब पास में है। हाँ, पास में ही था। अच्छा अच्छा। सो मतलब आप जब एएफएसबी गए होगे फिर वहाँ पे आपको एक प्रीमाइसेस में लेके गए होंगे, जहाँ पे आपको एक बिल्डिंग में स्पेशली लेके गए होंगे जहाँ पे हॉल होगा। हाँ हाँ। ओके ओके। सो मतलब स्टार्टिंग में तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके देखे गए होंगे। ओके हाँ, मतलब ये तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे देखे गए थे। फिर अंदर जब गए थे ना, तो उन्होंने अलग मांगे थे। ओके ओके ओके। अच्छा, तो सबसे पहले जो मोस्टली जो थोड़ा सा खाने पीने वाले होते हैं लोग, वो पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट में उन्होंने क्या दिया था? ब्रेकफास्ट में दलिया दिया था उन्होंने, उसके ऊपर हरी चटनी डाल के, और चाय। ओके ओके ओके, चाय भी मिली थी। चलिए ठीक है। हाँ अच्छा, अब जो सबसे मेन है कि जब आप हॉल में गए थे, हॉल में गए होंगे आप किसी एक। हाँ ओके, हाँ। तो उस हॉल में क्या आपसे 10th की मार्कशीट देखी गई थी? हाँ, वहाँ पे आप कुछ नहीं, उन्होंने डायरेक्ट जाके बस 10th की मार्कशीट चेक की थी, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ओके और नाम मिसमैच तो नहीं है, वो ओके चेक किया ओके। था, और फिर बिठा दिया था मैंने। अच्छा, तो व्हाट अबाउट कोविड रूल्स? उन्होंने
उन्होंने कहा था कि स्ट्रिक्टली पालन करना है आपको, फेस शील्ड और फेस मास्क और सैनिटाइजर अपने पास रखना है। अच्छा, मतलब और हर कॉन्टिन्यूअसली एक, यूज़ करना है हाँ उसका। हाँ, ओके हर ओके, वेरी एक गुड वेरी गुड। टेस्ट के बाद उन्होंने यूज करवाया था सैनिटाइजर, अच्छा, और फेस आपको शील्ड लगा के रखनी थी। याद है कि OIR जो रीजनिंग के पेपर होते हैं उसमें आपको हाफ हाफ आवर के 2 पेपर मिले होंगे। हाँ, उन्होंने 17 मिनट के दिए थे। हम्म। 17 मिनट का था पहला, ओके और दूसरा भी 17 मिनट का था। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे पर पेपर के? 40 क्वेश्चन थे, 17 मिनट में आपको करने थे, ओके और ओके। सेकंड वाला था, उसमें भी 40 अच्छा। क्वेश्चन थे, 17 मिनट में करने थे। ओके ओके। तो आपको ये याद है कि DRDO के द्वारा एक तो वो शीट बनती है जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, आपने शायद देखा होगा, तो बुकलेट नंबर हाँ, कुछ याद था क्या? 52 53 या ऐसे कुछ करके था? 34 और 35 थी। ओके ओके दो ओके, पेपर वेरी में। गुड वेरी गुड। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा व्यूअर्स को ज़्यादा लगती है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। चलिए, बहुत सही है। अच्छा, तो आप पहले, में हाँ, सबसे और जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि PPDT की इमेज आपको क्या दिखाई गई थी? सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये। पीपीडीटी की इमेज मैं सोच के गया था कि थोड़ी सही आएगी, लेकिन वहाँ इतनी इजी इमेज थी कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि मतलब चल क्या रहा है इमेज में। बस मुझे सिर्फ दो कैरेक्टर दिखे थे, एक मेल था पेड़ के किनारे खड़ा हुआ था, एक मेल, और एक छोटी सी लड़की थी। ये, अच्छा, मतलब एक और एरिया एरिया था, वहाँ पेड़ लगा था। जंगल, हाँ जंगल सा एरिया था, वहाँ थोड़ी आंधी सी चल रही थी, एक लड़की खड़ी हुई थी ओके पेड़ के ओके। किनारे, उसी के साइड में एक लड़का खड़ा हुआ था, मतलब आदमी खड़ा हुआ था बड़ा सा। अच्छा, तो क्या आप ये शेयर करना चाहेंगे कि आपने उस 30 सेकंड में क्या स्टोरी आपने सोच ली जो आगे 4 मिनट में आपने लिखी थी? मैंने स्टोरी बनाई थी कि वो जो लड़की है, जी। आंधी चल रही है और वो लड़की खो गई है। ओके। तो वो जो आदमी है वो वहां से गुजर रहा होगा, तो उसने उस लड़की को देखा, उस लड़की को बचाया, और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये लड़की ऐसे खो गई है, और उसको मतलब सेव किया लड़की को उसने। ओके ओके ओके, मतलब ये आपकी उसी समय की एक स्टोरी आपने राइट डाउन की थी। आपने हिंदी में हाँ, लिखी थी कि इंग्लिश में? नहीं, मैंने इंग्लिश में लिखी थी। ओके ओके, गुड। सो देन वो लोग आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले गए होंगे, ग्राउंड ऑफिसर्स को। कितना 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 ग्रुप बना था आप लोगों का? हमारा 16 से 30 का ग्रुप बना था, और मेरा ओके चेस्ट नंबर 20 था। ओके मतलब ओके। 15 लोग एक ग्रुप में। सो नरेशन आपका कैसा था? आपने क्या फील किया वहाँ पे? अ, थोड़ा मतलब मैं एकदम से नर्वस हो गया था, मैं अटकने लगा था। हाँ, इनिशियल तो स्टेज पे मुझे, ये तो होता है, ये मैंने भी फील हाँ, किया था पर्सनली। तो, सही कह रहे हो। तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम था तो मैं अटकने लगा था, हालांकि मैंने 2-3 बार रिवाइज की थी स्टोरी, क्योंकि जब वो लेके जा रहे थे हमें वहाँ पे या नरेशन के लिए, तो मैं या देख रहा था बार बार उसको, लेकिन फिर भी मैं अटक गया वहाँ पे जाके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना ट्राई किया, बहुत बड़ी बात होती है कि आप यहाँ तक पहुँचे भी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे आपकी FCAT 221 आ ही गया है, फॉर्म्स आप फिलअप कर ही दोगे, नहीं किया होगा तो कर ही हाँ दोगे। है कि नहीं? हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर तो आप होंगे, आपकी अपने आप को करेंगे भी। तो आप मतलब बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स को मतलब आप ये शेयर क्या करना चाहेंगे ऐसा, जिससे उनके अंदर भी एक ये रहे कि यार कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं तभी, बट हम लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए जिससे आगे हम लोगों के SSB में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी वो चीज़ ज़रूर काम में आए। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वरना मतलब जो लड़के होते हैं ना, वो हम्म। अंदर से अरे सर क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सही। मतलब अंदर से डर के रहते हैं, अरे हम गलत तो नहीं बोलेंगे। हाँ ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, बस उनको दिखाओ कि हाँ तुम, आपके अंदर जोश है, आप वो कर सकते हो। जी। आप बोल के दिखाओ, अगर आप अटकते हो तो आप बीच में, वो बोलते भी हैं कि आप हिंदी के वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बैक इंग्लिश पे आना है। ओके अगर आप अटकते हो तो अंदर से मतलब डर निकाल के जो आपने स्टोरी बनाई है उसको बोलो, ओके क्योंकि ओके। वो ये नहीं देखते आपने स्टोरी में मतलब सही बात है। मैटर क्या है, वो ये देखते हैं बच्चे ने मतलब परसीव क्या किया है। द मेन और रीज़न वो मतलब बिहाइंड दिस इज़ कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज़ मेन। हाँ, ओके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके ओके। इंग्लिश में मतलब आपको दिक्कत आई थी, और स्टोरी मेन ये था कि स्टोरी बनाने में दिक्कत आ गई थी। हाँ, क्योंकि बहुत इजी पिक्चर थी। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैंने जो सर्च किया था ना, जी आ, जी। आ, ये गूगल वगैरह पे तो गूगल उसमें यूट्यूब थोड़ी पे। वैसी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इजी थी। ओके ओके। अच्छा, तो जैसे हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिलता है, और ब्रेकफास्ट के बाद जब हम लोगों का पूरा PPDT नरेशन डिस्कशन मतलब GD ये सब हो जाता है, उसके बाद तुरंत आपको ग्राउंड में भेज के लंच के लिए कह दिया गया था। हाँ, तुरंत बाहर ले जाके,
और उन्होंने कहा था अपना अपना लंच ले लो और बैग लेके साइड में खड़े हो जाओ। ओके। तो फिर सो वो रिजल्ट अनाउंस लंच करने वाले लंच में क्या प्रोवाइड कराया था उन लोगों ने? थे। राजमा चावल दिए थे उन्होंने लंच में। मैं अपनी तरफ से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमको भी राजमा चावल ही मिले थे। वो लोग का हमको लगता है प्री डिसाइडेड रहता है कि यही देना है। राजमा चावल दिए थे उन्होंने। ओके ओके ओके। सो मतलब जब आपका डिस्कशन हो गया था उसके कितनी देर बाद वो चीज़ हुई थी, क्या कहते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर कितनी देर बाद हुआ था? जैसे ही हमारा डिस्कशन हुआ 15 मिनट बाद उन्होंने हमें खाने के लिए भेज दिया। उसके 15 मिनट बाद मतलब धीरे धीरे सारे ग्रुप आ गए थे जो उन्होंने बनाए थे। हम्म। बस जैसे ही सारे ग्रुप आए थे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ओके, मतलब दे आर वेरी फास्ट। हाँ, ओके ओके। मतलब 3 ढाई बजे तक उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। हाँ, वो थोड़ा सा इस समय फास्ट कर भी रहे हैं। सो कितने स्क्रीन इन कितने हुए थे ऑल टोटल में? लगभग 32 लड़के थे जो स्क्रीन हुए थे ओ, वन इतना हंड्रेड कम? नाइन्टी टू में से। इतना कम? हाँ, ओके। और मोस्टली फ्रेशर थे। रिपीटर्स और स्क्रीन आउट में से बहुत कम लिए थे, फ्रेशर्स ज़्यादा लिए थे। फ्रेशर्स को ज़्यादा उन्होंने प्रेफर किया था इस बार? हाँ, मा- आ, लगभग 17 लोग गए थे फ्रेशर। ओके ओके। फिर चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट कोई बात नहीं, अब चलता है। आपको ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए उन लोगों ने क्या कहा था, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हाँ, है? उन्होंने शॉर्ट में बताइए। हार्ड कॉपी मांगी थी, ओके। टिकट की हार्ड कॉपी और जर्नी पर्टिकुलर जो फॉर्म आता है वो फिल करवाया था। और अगर आपके पास अकाउंट नंबर या आपका जो पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी है तो वो लगानी थी। ओके। और बस ये तीन आई थिंक डॉक्यूमेंट मांगे थे। कैंसल चेक इज़ नॉट कंपलसरी ना? नहीं नहीं, वो अगर आप वो तो अकाउंट वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है आप लेके आए तो लगा दो, वरना ओके जर्नी ओके ओके। पर्टिकुलर और हार्ड कॉपी टिकट की ये कंपलसरी है। मतलब मैक्सिमम थर्ड एसी तक का वो लोग फेयर दे देते हाँ, हैं। सो ठीक आपको है। कितना हाँ, मिला, आपको कितना मिला था? मेरा एक साइड से 215 हुआ था, ओके। तो उन्होंने मेरे को 430 दिया था। 430 दिया था। सो आपका होल पूरा जो टूर था वो अभी तक का कैसा बीता था, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, एक ब्रीफ में आप बताइए बस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस मैं ये दुख वो तो हुआ जब होगा मैं हल्का सा? वहां से निकला था ना, तो मैंने ये सोचा था मैं मतलब बोलूंगा अटकूंगा नहीं, सब कुछ करूंगा, लेकिन वहां जाके मैं मतलब नर्वस हो गया। तो OIR मेरा सही था, जो दोनों टेस्ट हुए थे वो सही था, स्टोरी भी ठीक ठाक ही थी जिस हिसाब से पिक्चर थी, लेकिन बस नरेशन और डिस्कशन में मैं थोड़ा नर्वस हो गया, उसकी वजह से मैं अटक गया बीच में। ललित भाई, मेन रीज़न यही होता है कि जो हम लोगों का नरेशन होता है, डिस्कशन होता है, उसमें हम लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंड फ्लुएंट वे में बोलनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है भैया, आप अभी तो प्रयागराज में हो, कितनी दिन मतलब वहाँ हाँ, रुकने का प्लान है, घूमने का? कल सुबह मेरी ट्रेन है 6 बजे की। ओके ओके। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ, आप मैं भी। हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए मतलब बहुत बहुत आपका इसका थैंक यू है, और जिससे हमारे व्यूअर्स ये जानेंगे कि अगर आप स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं तो भी ऐसे ही इसी तरीके से हिम्मत नहीं हारनी है कि नहीं बात? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे भी मौके मिलेंगे, बस कॉन्फिडेंट दिखो और हाँ, आराम से जाओ। ये बात आपने बहुत सही कही। यही चीज़ हम लोगों को देखना है व्यूअर्स, आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस हाँ कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ललित भैया, हम लोग अभी चलते हैं। आप चैनल पे विज़िट करते रहिएगा, आगे के लिए वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ विज़िट करिएगा, और हो सके हो तो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइएगा, करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम लोग चलते हैं। जय हिंद।